पावर स्टार पवन सिंह के चाचा ने बाबा आजम को दिया करारा जवाब। तो क्या है खबर इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो वैसा अगर आप पावर स्टार पवन सिंह के सच्चे फैन है तो चैनल को सब्सक्राइब करके छोटा सा कमेंट जरूर करना और वीडियो आप लोग पूरा जरूर देखिए। रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। चलिए दोस्त, सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि बाबा आजम कौन है। बाबा आजम बंबई में रहता है और 100% आपको बता देना चाहता हूं कि लॉरेंस बिश्नोई के एक ही धमकी से वो बिल में छुप के बैठ गया था। ये चीज़ आपको पता है और 100% वो लाइव आकर लॉरेंस बिश्नोई से माफ़ी मांग रहा था। अब पावर स्टार पवन सिंह को टारगेट करने का इनका मतलब क्या है, ये चीज़ भी आपको 100% जानना जरूरी है। बेशक मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह से पहले दिनेश लाल यादव निरुपमा ने मराठी भाषा को लेकर एक इंटरव्यू दिया था। उसके बाद में पावर स्टार पवन सिंह ने थोड़ा सा टिप्पणी ही किया था और इस टिप्पणी के कितने दिन के बाद ये बाहर निकलता और क्या क्या बोलता है। कोई स्टार है वगैरह है, मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं ना इंस्टाग्रामर हूँ ना तो टिकटॉकर हूँ। मेरे हक की आवाज है तो पवन सिंह सुन जरा। तो महाराष्ट्र में है, तो महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज किसी पे थोपी नहीं जा रही। महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलने की ताकीद की जा रही है और सीखने की शिक्षा दी जा रही है, तो सीखो। अच्छी बात, कोई शिक्षा लेने से बुद्धि बढ़ती है, कम नहीं होती है। मद्रास में जाके तो भोजपुरी बोल। ये चीज़ आपको 100% पता होगा कि ठाकरे जब अयोध्या आने की तैयारी कर रहे थे तो बृजभूषण शरण सिंह ने उन्हें खुला चैलेंज दिया था कि अगर आप पूर्वी उत्तरी भारतीय लोग से माफ़ी नहीं मांगेंगे तो आप अयोध्या में कदम नहीं रख सकते हैं। और ठाकरे ने देखा जाए तो आज तक अयोध्या में कदम नहीं रखा है। तो ये चीज़ आपको 100% पता है। और पावर स्टार पवन सिंह और साथ में बृजभूषण का रिश्ता आप लोग को पता है कि पावर स्टार पवन सिंह के जन्मदिन पे देखा जाए तो बृजभूषण शरण सिंह भी वहाँ पर गए हुए थे। लेकिन इनको नहीं पता है बाबा आजम को कि बृजभूषण शरण सिंह क्या चीज़ है और कैसे मैनेज करते हैं। इनको ये चीज़ नहीं पता है क्योंकि जब बृजभूषण शरण सिंह ने चैलेंज दिया था तब बाबा आजम किस बिल में घुसे बैठे थे वो आवाज नहीं निकाले चाहते हैं और मुख्यमंत्री से मिलना चाहते हैं। तो मेरे मन में ये विचार आया कि उनको बिना माफी मांगे घुसने नहीं देना चाहिए। तो ये काम तो कोई सरकार करेगी नहीं और कोई शक करेगा नहीं, क्योंकि लोगों को भूलने की आदत है। लेकिन मैं नहीं भूला, टैक्सी वालों की पिटाई नहीं भूला हूँ। इस बात को लेकर जब बृजभूषण शरण सिंह ने खुला ऐलान किया था तब बाबा आजम कहां घुस गए थे। अब पावर स्टार पवन सिंह को लेकर टारगेट करना, ये सोशल मीडिया पे फिर से छाना चाहते हैं। ये चीज़ उनको 100% पता है कि अगर पावर स्टार पवन सिंह को उंगली करेंगे तो 100% हम सोशल मीडिया पे छा जाएंगे। लेकिन दूसरी सबसे बड़ी अपडेट आपको बता देना चाहता हूँ कि पावर स्टार पवन सिंह के जितने भी फैंस हैं उन्होंने कमेंट के जरिए उनको समझा दिया कि आखिर पावर स्टार पवन सिंह का लेवल क्या है और स्तर क्या है। यानी कि आप समझ सकते हैं कि बाबा आजम पावर स्टार पवन सिंह के सामने कुछ भी नहीं है और वो कुछ भी पावर स्टार पवन सिंह का कर भी नहीं सकते हैं। तो बेशक इस पे आपका क्या राय चल रहा है, वाकई में ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, इनको आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और बहुत जल्द मिलते हैं पावर स्टार पवन सिंह के अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए।